कोका का ढोल। घने जंगलों में कई कबीले रहते थे। वे अपने नगाड़ों और बड़े ढोल पर एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सभी उन नगाड़ों की थापों की भाषा जानते थे। जब भी उन्हें दूसरे गांव वालों को कोई संदेश देना होता तो वे इसी तरह नगाड़े बजाकर संदेश भेजते। हर गांव की सीमा के बाहर नगाड़े रखे जाते होते। यूं ही मुखिया की ओर से कोई संदेश आता तो नगाड़े वाला उसे दूसरे गांव वालों तक पहुंचा देता। जंगल में सभी कबीले वाले उन धुनों को समझते थे और इस तरह कुछ भी पलों में वे जंगल में कोने कोने तक अपनी बात पहुंचा देते। उस जंगल में कोका नामक कठफोड़वा रहता था। वह बहुत ही समझदार था। उसने नगाड़ों की बहुत सी धुनें याद कर ली थी। वह अक्सर पेड़ों पर बैठकर उन धुनों को दोहराता, जिससे भेजे जाने वाले संदेशों में गड़बड़ हो जाती। एक बार उसने धुन दोहराने के चक्कर में यह संदेश भेज दिया कि एक हाथी पागल हो गया है। सारे कबीले वालों ने पागल हाथी को खोजने में बहुत समय लगाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हें ऐसा कोई हाथी नहीं मिला। एक दिन जोलाम्मा कबीले ने संदेश दिया कि उनके कबीले पर कोरबी कबीले वाले हमला करने जा रहे हैं। वे पेड़ काट रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं और स्थानीय कबीले वालों को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नगाड़े बजाने लगे। जोलाम्मा कबीले वाले अपने जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। उस दिन जंगल में भारी लड़ाई हुई। जोलाम्मा कबीले वालों ने किसी तरह से अपने जंगल की रक्षा की। जोलाम्मा कबीले के मुखिया ने दावत रखी और उसमें दूसरे कबीले वालों को भी बुलवाया गया। जिस समय समारोह होने वाला था, कोका वहीं पास वाले पेड़ पर सो रहा था। सबके नाचने गाने के शोर से बार बार उसकी नींद टूट रही थी। अगले दिन कबीले वाले बेहोश सोए हुए थे, क्योंकि वे रात भर मौज मस्ती करते और नाचते रहे थे। कोका ने पेड़ से देखा कि कोरबी कबीले का एक जासूस वहां आया और उन सोए हुए लोगों की गिनती करने लगा। उसने उनके कुछ बालें और कुल्हाड़ियाँ भी उठा ली। कोका को लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे इन कबीले वालों को उठा देना चाहिए, पर कैसे उठाऊं? कोका ने सोचा। तभी उसे नगाड़ों की याद आ गई। उसने सोचा कि उसे नगाड़े बजाकर शोर मचा देना चाहिए ताकि कबीले वाले उठकर सावधान हो जाएं। कोका एक नगाड़े के पास गया। जब उसने उसे बजाना चाहा तो उसकी चोंच से नगाड़े का चमड़ा ही फट गया। कोका ने अपने आसपास देखा। इस शोर से किसी की भी नींद नहीं खुली थी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर मुखिया के पास चला गया। उसका भाला वहीं रखा था। वह अपनी चोंच से उस पर धुन निकालने लगा। खतरा खतरा, उठो उठो, दुश्मन। मुखिया ने यह आवाज़ सुनी तो वह उठ बैठा और उसने दूसरे कबीले के गुप्तचर को देख लिया। उसने चिल्लाकर सबको उठा दिया, जिससे वह गुप्तचर पकड़ा गया। जोलाम्मा कबीले वालों ने उसकी पिटाई की और उससे वापस भेज दिया। इसके बाद कोका उन सब का प्रिय बन गया। कबीले वालों ने उसे अपना पालतू बना लिया। अब कोका ने और कई संदेशों की धुनें भी याद कर ली हैं। वह अपनी धुनों से कबीले वालों का मनोरंजन करता है और
वे दिल खोल कर हंसते हैं। उसने कई बार कबीले को आने वाली विपत्तियों से बचाया भी है। धन्यवाद।